分は試練もな。メテオライトファイト。तो इस वाले एडिट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको सॉन्ग के बीट के अकॉर्डिंग क्लिप्स को ऐड कर लेना है। एंड जिन भी भाई को क्लिप्स को ऐड करना नहीं आता उसके लिए मैं आपको क्लिप्स का लेंथ को दे रहा हूँ, उसको देख के आप लोग यहाँ पे ऐड कर लेना। उसके बाद वीडियो के फर्स्ट में चले आना है। उसके बाद आपको मेरा वाला वीडियो को ओवरले में ऐड करके इसका म्यूजिक को म्यूट करके आपको साइड में कोने पे रख देना है। एंड इसी वीडियो को देखते हुए हम लोग यहाँ पे की फ्रेम के द्वारा एनिमेशन को क्रिएट करना सीखेंगे। तो आपको फर्स्ट क्लिप से लेकर 4 क्लिप तक आपको जूम आउट एनिमेशन को क्रिएट कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद ग्राफ में जाके आपको ग्राफ को कुछ मेरी तरीके से यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद इस वाले क्लिप्स आपको लगातार 4 क्लिप में आपको जूम इन एनिमेशन को क्रिएट कर लेना है की फ्रेम ऐड करके। एंड ग्राफ हमारा सेम ही रहेगा। उसके बाद इस वाले क्लिप से लगातार 5 क्लिप में आपको जूम आउट एनिमेशन को क्रिएट कर लेना है। एंड इतना कर लेने के बाद हमारा यहाँ पे कुछ इस तरह से एनिमेशन बनेगा। 分を決めろ。メテオファイト。तो यहाँ पर से हमारा ग्लास ब्रेक ट्रांजैक्शन आ रहा है, तो इसका फर्स्ट पार्ट को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो आप लोग यहाँ पे एक काम करना है कि ओवरले वाला वीडियो को डिलीट कर देना, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना। मैं यहाँ पर ऐसे ही ले रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। उसके बाद इसको 1:1 में क्रॉप कर लेना। एंड इतना कर लेने के बाद आपको चले आना अपने कैपकट वाले प्रोजेक्ट पे। उसके बाद आपको इसको कर लेना है बैक। उसके बाद क्रिएट में टैप करके आपको स्क्रीनशॉट वाले फोटो को ऐड कर लेना है। एंड इसी में हम लोग ग्लास ब्रेक वाले ग्रीन स्क्रीन को क्रिएट करेंगे। तो इसका लेंथ को रख लेना आपको 3 सेकंड तक। उसके बाद ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड को भी ऐड करके इसको 3 सेकंड तक रख लेना है। अब आपको इन दोनों का ट्रांजेक्शन में जाके आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है ग्लास ब्रेक। देन सर्च करते ही हमारा यहाँ पे बहुत सारा ट्रांजेक्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक एक करके लगा के देख लेना है कि कौन सा ट्रांजेक्शन अच्छा लग रहा है। तो मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ ब्रेकिंग ग्लास को, तो ये काफी अच्छा लग रहा है। एंड इतना कर लेने के बाद इसको कर लेना एक्सपोर्ट। तो अब चलते हैं सीधा अपने मेन प्रोजेक्ट पे। उसके बाद आपको ऐड ओवरले में जाके अर्थ वाले ग्रीन स्क्रीन को ऐड कर लेना है। तो गाइज मैं इस वीडियो में जितना भी मटेरियल यूज कर रहा हूँ वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे। तो आप लोग वहां से लेके आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं जो हमारा अर्थ है उसका क्वालिटी डाउन है, तो उसके लिए आपको एडजस्ट की मदद से यहाँ पे इसको क्वालिटी को बढ़ा लेना है थोड़ा। एंड इतना कर लेने के बाद आप लोग यहाँ पे देखो कि मैं यहाँ पे किस तरह से की फ्रेम की मदद से यहाँ पे एनिमेशन को क्रिएट कर रहा हूँ।
Fight! That's the wrong number! अब आपको यहाँ पर ग्लास ब्रेक वाले ओवरले को ऐड कर लेना है जो हमने क्रिएट किया था। अब आपको यहाँ पे वीडियो पे देखते जाना है कि हमारा ग्लास कहाँ से ब्रेक कर रहा है, वहाँ पे आपको कट लगा लेना है। उसके बाद इधर का पार्ट को कर देना है डिलीट। उसके बाद इसको ड्रैग करके आपको फर्स्ट पे ले आना है। उसके बाद इसको कर लेना है फ्रेम के अनुसार फिट। उसके बाद रिमूव बीजे में जाके इसको क्रोमा की मदद से इसका ग्रीन पार्ट को कर लेना है रिमूव। एंड इतना कर लेने के बाद आपको वीडियो को फर्स्ट में आके टेक्स्ट को क्रिएट कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो। उसके बाद फॉन्ट में जाके अपने हिसाब से यहाँ पे फॉन्ट को ऐड कर लेना। उसके बाद स्टाइल में टैप करके आपको बैकग्राउंड में चले जाना और यहाँ से ब्लैक कलर का बैकग्राउंड को ऐड कर लेना। उसके बाद आप लोग यहाँ से इफेक्ट में जाके अपने मनपसंद का यहाँ पे इफेक्ट को ऐड कर लेना जो अच्छा लगे। तो गाइस यहाँ पर जो 3 टैक्स आ रहा है वो आपको अपने से कर लेना है खुद से, क्योंकि मैं यहाँ पे करूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे की फ्रेम की मदद से एनिमेशन को क्रिएट कर लेना है ओवरले वाले वीडियो को देखते हुए। उसके बाद फर्स्ट वाले के ग्राफ में जाके आपको क्वाड आउट को ऐड कर लेना है। उसके बाद कुबिक इन को ऐड कर लेना है। तो इसी तरीके से मेरा वाला ओवरले वाला वीडियो को देखते हुए यहाँ पे एनिमेशन को क्रिएट कर लेना है।
एंड इतना कर लेने के बाद हमारा यहाँ पे कुछ इस तरह से एनिमेशन बनेगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा इस वाले क्लिप में कॉमिक टाइप का ग्लिच इफेक्ट आ रहा है। तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको चले जाना है बैक, उसके बाद चैट जीपीटी को ओपन करके आपको जिस भी फोटो को कॉमिक में बदलना चाहते हैं उस वाले फोटो को अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपना भाषा में लिख लेना है इस फोटो को कॉमिक स्टाइल में कर दो। एंड इतना करते ही आपको यहाँ पे कॉमिक स्टाइल में फोटो को क्रिएट करके दे देगा। तो मैं पहले से यहाँ पे क्रिएट करके रखा हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा। अब आपको इस वाले क्लिप को डुप्लीकेट करके ओवरले में ले आना है। उसके बाद इसका रिप्लेस में जाके आपको कॉमिक वाले फोटो के साथ कर लेना है रिप्लेस। उसके बाद आपको फर्स्ट वाले की फ्रेम में चले आना है, उसके बाद चले जाना है स्प्लाइस पे। अब आपको इस वाले की फ्रेम में ओपासिटी कर देना है 0, उसके बाद थोड़ा सा आगे आना है, यहाँ पर ओपासिटी कर देना है फुल, उसके बाद फिर कर देना है 0। उसके बाद यहाँ पर फुल है तो इसको छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे कर देंगे 0, उसके बाद फिर कर देंगे फुल, फिर कर देंगे 0। तो इसी तरह से हमारा जहाँ जहाँ भी कॉमिक वाला इफेक्ट आ रहा है उसी तरह से आपको डुप्लीकेट करके आपको यहाँ से रिप्लेस करके आपको एनिमेशन को क्रिएट कर लेना है। एंड इतना कर लेने के बाद अब आपको ओवरले वाले वीडियो कर देना है डिलीट। उसके बाद अब आपको यहाँ पे इफेक्ट को क्रिएट करना है। तो आप लोग देखो यहाँ पे ध्यान से, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे शेक इफेक्ट को ऐड कर लेना है। उसके बाद इसका लेंथ को रखना आपको क्लिप्स के हाफ तक, और इधर से थोड़ा सा बढ़ा लेना है। एंड अब आप लोग की फ्रेम एंड एडजस्ट को देखो ध्यान से। उसके बाद इफेक्ट को डुप्लीकेट करके आपको ऑब्लिक ब्लर के साथ रिप्लेस कर लेना है। उसके बाद फिर से इफेक्ट को डुप्लीकेट करके आपको क्रोम ब्लर के साथ रिप्लेस कर लेना है।
उसके बाद फिर से इफेक्ट को कर लेना है डुप्लीकेट। उसके बाद इसका रिप्लेस में जाके आपको वाइब्रेशन प्लस के साथ रिप्लेस कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको वीडियो इफेक्ट में जाके आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है ग्लिच। देन सर्च करते ही आपका बहुत सारा ग्लिच इफेक्ट आ जाएगा, बट आपको यहाँ पे ग्लिच क्विक को ऐड कर लेना है। एंड इतना कर लेने के बाद आपको शेक एंड ऑब्लिक्यू ब्लर को आपको इधर का जितना भी क्लिप रहेगा आपको सब में ऐड कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आगे का दोनों लगातार छोटा वाला क्लिप में आपको कुछ इस तरह से शेक को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको चले आना है छोटे वाले क्लिप के पास। उसके बाद इफेक्ट को डुप्लीकेट करके इसको हाफ तक कर लेना है थोड़ा सा। उसके बाद इसका रिप्लेस में जाके रिबॉन्ड स्विंग के साथ रिप्लेस कर लेना है। एंड इतना कर लेने के बाद हमारा वीडियो फाइनली बन के रेडी हो चुका है। तो अब देखो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट। Fight! That's the wrong number!